Hello, today I am going to discuss about human relations. Human relations is third unit of communication and educational technology. Okay, so we will see what is human relations. Introduction. In human relation are fundamental in civil society and each profession. In nursing profession, human relationship is very important role. Nurses are one of the greatest group in healthcare workforce and are constantly interacting with patients, their relatives, colleagues, as well as other member of multidisciplinary healthcare team inside and outside the healthcare organization. ठीक है ना, क्योंकि हम सब इंटरेक्ट करते हैं पेशेंट से, पेशेंट के रिलेटिव से, फैमिली से, पेशेंट कम्युनिटी से, पूरी सोसाइटी से. सो हाउ वी आर इंटरेक्टिंग, दैट इज़ नॉन एज ह्यूमन रिलेशंस. नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन. ह्यूमन रिलेशन का डेफिनेशन है, ह्यूमन रिलेशन आर द रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग दैट आर अफेक्टेड बाय मेनी अदर फैक्टर्स एंड हेल्प इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. हम किसी से, एक नर्स क्यों इंटरेक्ट करती किसी से, क्यों रिलेशन बनाती है? नर्सेस रिलेशंस आर थेरापेटिक रिलेशन. या ऑलवेज कीपिंग माइंड, नर्स इज मेकिंग रिलेशन, इट इज़ ओनली एंड only therapeutic relation to accomplish goal. Our goal is to recover our patient who is admitted in an organization. Okay, now we should understand where nurse has to communicate, है ना. नर्स का क्या रिलेशन होना चाहिए? ह्यूमन रिलेशनशिप इन नर्सेस में कैसा होना चाहिए? ह्यूमन रिलेशन में फर्स्ट रोल नर्स हैज़ टू इन रिलेशनशिप विथ पेशेंट के साथ में रिलेशन होना चाहिए. नर्सेस शुड हैव गुड रिलेशन विद द कलीग्स, उसके कलीग्स के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए. शी शुड हैव गुड रिलेशन विद द डिपार्टमेंट एंड हर सराउंडिंग, सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए. नर्स शुड हैव गुड रिलेशनशिप विद द इंट्रा डिपार्टमेंट to give better nursing care to the patient or to give quality care to the patient को quality care देने के लिए nurses की responsibility है. उसको patient के relatives, patient के family member, डिसिप्लिनरी इंट्रा डिपार्टमेंटल सबके साथ एक अच्छा टीम वर्क करके चलना चाहिए, तभी वो एक गोल अचीव कर सकती है. ठीक है. नाउ डायमेंशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन इन नर्सिंग. नर्सेस को किसके साथ रिलेशन बनाना चाहिए? ठीक है. फर्स्ट इज नर्स पेशेंट हेल्पिंग रिलेशन, मतलब फर्स्ट नर्स को नर्स पेशेंट रिलेशन होगा, देन नर्स फैमिली रिलेशन सेकंड, थर्ड इज नर्स हेल्थ टीम रिलेशनशिप, नेक्स्ट इज नर्स कम्युनिकेशन रिलेशनशिप. तो 4 रिलेशनशिप है और ये सभी चारों रिलेशनशिप शुड बी थेरापेटिक रिलेशनशिप ओनली. ओके, so first we'll discuss nurse-patient relationship. Helping relationship are the foundation of clinical nursing practice. Nurse should communicate with the patient with a family manner. She should ask his problems. The patient should be comfortable. If patient comfortable, then he will reveal his problems. वो अपने problems को बताएंगे. According to that, nurse can give optimum health care to the patient. So nurse-patient relationship is a sharing relationship. ठीक है. That is also known as narrative interactions. ठीक है. तो ये है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, इट्स अ बेसिक केयर फॉर द नर्सेस. देन नेक्स्ट द नर्स फैमिली रिलेशनशिप. यदि कोई पेशेंट एडमिट है, उसके फैमिली मेम्बर भी है, उसके साथ भी नर्स का एक गुड रिलेशनशिप होना चाहिए. मेनी नर्सिंग सिचुएशंस एस्पेशली दोज इन कम्युनिटी एंड होम केयर सेटिंग रिक्वायर नर्स टू फॉर्म हेल्पिंग रिलेशन विद द पेशेंट्स एंटायर फैमिली. ठीक है. एंड द सेम प्रिंसिपल दैट गाइड 1-to-1. उसमें हम क्या कर सकते हैं? फैमिली को भी हेल्थ टॉक, जैसे वी कैन गिव हेल्थ टॉक टू द फैमिली मेम्बर्स. एडिशनल केयर कैन बी गिवन. इफ़ दे रिक्वायर एनी हेल्प वी कैन प्रोवाइड टू देम, बट we should keep in mind the relation should be therapeutic one. Okay, then next is nurse health team relationship. It is also very important that when nurses work in an organization or an institution, that she should have good relationship with the health team workers. Health team workers में कौन कौन आएंगे? डॉक्टर्स, मेडिकल असिस्टेंट, देन टेक्नीशियन, ब्लड बैंक, एक्सरे टेक्नीशियन, जितने भी उनके सबके साथ में एक गुड रिलेशनशिप होना चाहिए.
ठीक है. द रिलेशनशिप शुड बी थेरापेटिक इन नेचर. कम्युनिकेशन सच रिलेशनशिप may be geared toward team building, facilitating the group process, collaboration, consultation, delegation, supervision, leadership and management. तो नर्सेस की ड्यूटी है पेशेंट के केयर के साथ, पेशेंट के फैमिली के साथ भी अच्छा रिलेशन होना चाहिए, एंड नर्स का एक हेल्थ केयर टीम के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए. देन नर्सेस कम्युनिटी रिलेशनशिप. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मेनी नर्सेस दोज हु आर वर्किंग इन द कम्युनिटी लेवल, है ना, जो कम्युनिटी में काम करें, दे आर लोकल लेवल में या वॉलंटरी एजेंसी से साथ काम कर रही है ना, तो दैट टाइम ऑल्सो नर्स शुड हैव गुड रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी पीपल. वहाँ पे कम्युनिटी पीपल में क्या है, फैमिलीज आ सकते हैं, वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स आ सकते हैं. कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिटी टेक्स प्लेस थ्रू चैनल सच एज नेबरहुड newsletters, public bulletin board, radios, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन साइट एक्सेट्रा. ठीक है, तो नर्स का एक कम्युनिटी के साथ में भी बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप होना चाहिए. स्ट्रेटेजी टू प्रमोट कोऑर्डिनल ह्यूमन रिलेशनशिप. कैसा हमको एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट वी टू सेट आवर गोल. ओके, कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक हॉस्पिटल का कॉमन गोल क्या है, टू रिकवर पेशेंट को जितना जल्दी रिकवर करना है ना. तो नर्स को पहले अपना गोल शुड बी कीप इन माइंड. देन शी शुड डू इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस, ऐसे कम्युनिकेशन के जो सबके लिए इफेक्टिव हो. देन शी शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनिंग द सेंस ऑफ ओन्स. देन ट्रेनिंग एंड स्किल बिल्डिंग द ह्यूमन रिलेशन. शी शुड टेक ट्रेनिंग्स एंड स्किल्स टू डेवलप ह्यूमन रिलेशनशिप. देन पॉलिसी शुड बी मेंटेन, है ना, एक कुछ पॉलिसी स्ट्रेटेजी शुड बी मेंटेन टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट. जैसे कि मैंने बताया हमारा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, आवर रिलेशनशिप शुड बी थेरापेटिक रिलेशनशिप. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिलेशनशिप. नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द अंडरस्टैंडिंग सेल्फ. ओके, थैंक यू.